इस्लामाबाद में होने वाले 9-10 नवंबर को सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा नहीं लेंगे। भारत ने सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला कर पाकिस्तान को बेहद कड़ा संदेश दिया है और उसे अलग थलग करने की कोशिश की है। इसका सीधा मतलब सार्क के नियमों के मुताबिक ये है कि सार्क सम्मेलन नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के मुताबिक भारत का मानना है कि क्षेत्रीय सहयोग और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने वर्तमान में सार्क की अध्यक्षता कर रहे नेपाल से कहा कि एक देश ने ऐसा माहौल बना दिया है जो सार्क सम्मेलन के लिए हितकारी नहीं है। उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने की मुहिम जारी है। पाकिस्तान में नवंबर में होने वाले सार्क सम्मेलन में भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान भी सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर सकते हैं। पाकिस्तान ने मोदी के सार्क सम्मेलन में न आने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। 1985 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत ने न सिर्फ सार्क सम्मेलन का बॉयकॉट किया, बल्कि सार्क के सदस्य देशों ने पाकिस्तान पर आतंक को पनाह देने का आरोप लगाते हुए सार्क सम्मेलन में न जाने का फैसला किया है। आज तक से खास बातचीत में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा कि पीएम मोदी पाकिस्तान के साथ दोहरा रवैया अपना रहे हैं। मोदी पाकिस्तान के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। मोदी पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं। आज तक से खास बातचीत में मुशर्रफ ने कहा कि उरी को लेकर भारत बेवजह उन्माद फैला रहा है। भारत कश्मीर मुद्दा सुलझाना नहीं चाहता। बिना कश्मीर विवाद सुलझे रिश्ते सामान्य होना संभव नहीं है। मुशर्रफ ने कहा कि सिंधु जल समझौते की समीक्षा संभव नहीं है। पाकिस्तान प्यासा नहीं मरेगा, वो अपने हक के लिए हर हाल में लड़ेगा। उरी हमले के बाद भारत के एक के बाद एक कड़े कदम के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने राजस्थान सीमा के पास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना और एयरफोर्स का ये संयुक्त अभ्यास जारी है। इस अभ्यास में 15,000 सैनिक और 300 वायु सैनिक शामिल हैं। 25 सितंबर को शुरू हुआ पाकिस्तान का ये सैन्य अभ्यास 30 अक्टूबर तक चलेगा। अभ्यास जैसलमेर से लगती इंटरनेशनल सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। इस अभ्यास के बाद बीएसएफ ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। सीमा के नजदीक पाक सेना के वाहनों और दूसरी गतिविधियों के बढ़ने की जानकारी मिली है। भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर एक और झटका दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर को मोस्ट फेवर्ड नेशन की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिला था। एमएफएन के तहत पाकिस्तान को व्यापार में विशेष देश का दर्जा हासिल है। इस बैठक में वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के अधिकारी भाग लेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सुरक्षा बल के कामकाज की समीक्षा करते हुए बीएसएफ को ताकत बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आतंकी हमले के बाद केंद्र की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक सीमा पर दुश्मनों पर नजर रखने के लिए बीएसएफ का अपना अलग एयर विंग होगा। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और तटरक्षक बल से भी अलग से टिप्पणी मांगी गई है। केंद्र सरकार ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ को अपनी ताकत बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। चीन ने अगर फिर कोई पेंच नहीं फंसाया तो जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हो जाएगा। उसको आतंकी घोषित कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र में पेश भारत के प्रस्ताव पर चीन के वीटो की मियाद हफ्ते 10 दिन में खत्म होने वाली है। इसके बाद चीन ने फिर विरोध नहीं किया तो भारत का प्रस्ताव पारित समझा जाएगा, क्योंकि चीन को छोड़कर सुरक्षा परिषद के बाकी 14 सदस्य देश मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के पक्ष में हैं। इस साल 31 मार्च को सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार प्राप्त सदस्य देश चीन ने भारत की ओर प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी, जिसमें जैश प्रमुख को आतंकी घोषित करने की संयुक्त राष्ट्र से मांग की गई थी। पठानकोट में संदिग्धों के दिखने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पुलिस ने रेड अलर्ट जारी किया है। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को सेना की बेल्ट, कैप और टाई मिले हैं। पठानकोट डलहौजी मार्ग पर बड़े स्तर पर सर्च अभियान जारी है। अभियान में 400 पुलिस वालों को लगाया गया है। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब कर उरी हमले के सबूत सौंपे, साथ ही आतंकी गाइडों के नाम भी बताए। विदेश सचिव एस जयशंकर ने अब्दुल बासित को बताया कि उरी हमले में आतंकियों को घुसपैठ कराने में गाइड की भूमिका निभाने वाले 2 पाकिस्तानियों को स्थानीय ग्रामीणों ने 21 सितंबर को पकड़ा था। पाकिस्तान ने सबूतों को दरकिनार करते हुए बेशर्मी से इनकार कर दिया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण के बाद अब अमेरिका ने पाकिस्तान को नसीहत दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान से अपनी सरजमी पर चल रहे सभी आतंकी कैंपों और संगठनों को खत्म करने को कहा है। व्हाइट हाउस के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए अपनी जमीन पर चलने वाले आतंकी कैंपों को खत्म करे। अमेरिका का कहना है कि तनाव बढ़ने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। 18 सितंबर को उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई है। भारत के सिंधु जल समझौते को तोड़ने की खबरों के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत सिंधु जल समझौते से एक तरफा पीछे नहीं हट सकता। अजीज ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करता है तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंदन के हाई फैशन रिटेल स्टोर हेरोड्स में खरीदारी कर रहे थे तो एक महिला ने उनकी फोटो लेनी चाहिए। नवाज के साथ मौजूद सुरक्षा टीम के लोगों को ये नागवार गुजरा। बताया जा रहा है कि महिला के साथ बदसलूकी की गई और उसका फोन भी छीन लिया गया। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि केंद्र दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत कराए। कोर्ट ने कहा कि ये मामला दो राज्यों के बीच दिक्कत है और इसे संघीय तरीके से सुलझाए जाने की जरूरत है। आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बैठक कराए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 2 दिनों तक 6000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने को कहा है। भले ही कर्नाटक राज्य ने प्रस्ताव पास किया हो, लेकिन राज्य को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी 30 सितंबर को इस मामले में अब सुनवाई करेगा। स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन जी रहे बलूच नेता और बलूच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष ब्रह्मदाग बुगाती के भारत में राजनीतिक शरण के आवेदन पर गृह मंत्रालय ने विचार विमर्श शुरू करते हुए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। ब्रह्मदाग बुगाती को शरण देने पर गृह मंत्रालय ने आईबी और रॉ से भुगती की रिपोर्ट मांगी है। सही रिपोर्ट के बाद ही शरण देने पर फैसला किया जा सकेगा। कार्टून विवाद को लेकर शिवसेना में असंतोष का आलम है। राजनीतिक स्तर पर भी शिवसेना को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मराठा विधायक और सांसद शिवसेना छोड़ सकते हैं। बुल्ढाना के सांसद प्रताप राव जाधव शिवसेना से इस्तीफा दे सकते हैं। विधायक शशिकांत और संजय रायमुलकर भी इस्तीफा दे सकते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे कार्टून में मराठा आंदोलन को लेकर टिप्पणी की गई थी। यही टिप्पणी आंदोलनकारियों को चुभ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उरी हमले के शहीदों के लिए मौन रखा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, इतने बड़े हमले के बाद भी चुप रहे। लग रहा है आजादी संभालना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में भगत सिंह की याद आती है। आयकर विभाग ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को समन भेजकर 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। 2012 से पहले कई कंपनियों में निवेश किया। 2012 के बाद उन कंपनियों से कोई रिश्ता नहीं। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सत्येंद्र जैन बेकसूर हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। वो पूरी तरह से सत्येंद्र जैन के साथ हैं। सहारा प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल बढ़ाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की पैरोल बढ़ाने से इनकार करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने 30 सितंबर तक सुब्रत राय की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने सुब्रत राय की पैरोल इस शर्त पर बढ़ाई थी कि वो 300 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा करेंगे। कोर्ट ने 6 मई को राय की मां का निधन होने के बाद उन्हें मानवीय आधार पर पैरोल दी थी और साथ ही उनसे सेबी को 500 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था। सुब्रत राय 4 मार्च 2014 से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई की रिपोर्ट पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। सीबीआई ने 1984 सिख दंगों में जगदीश टाइटलर की भूमिका पर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सीबीआई अदालत ने सिख दंगा मामले में टाइटलर के खिलाफ 4 दिसंबर 2015 को जांच के आदेश दिए थे। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की बुलाई बैठक में इस बार बीजेपी भी शामिल होगी। सीएम सिद्धरमैया की बुलाई गई पिछली सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार बैठक में बीएस येदियुरप्पा हिस्सा लेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक 2 दिन रोजाना 6000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दे। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी बीके बंसल ने अपने बेटे के साथ खुदकुशी कर ली। दिल्ली के पटपड़गंज के नीलकंठ अपार्टमेंट में उनका और उनके बेटे का शव मिला है। पुलिस ने कहा कि बीके बंसल और उनके बेटे ने कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी।
उनके शव नौकरानी ने देखे। बंसल ने 5 पेज और उनके बेटे ने 2 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने रिश्तेदारों के फोटो और नाम भी लिखे हैं। दोनों सुसाइड नोट के कुल 4 सेट बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट में दोनों ने कई सीबीआई अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये वही अधिकारी हैं जो रिश्वत मामले की जांच कर रहे थे। कुछ महीने पहले बंसल की पत्नी और बेटी ने भी खुदकुशी कर ली थी। राहुल गांधी के बरेली दौरे के कुछ देर बाद वहां के फिनिक्स मॉल में बम रखे होने की खबर से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने मॉल को खाली कराया और बम की तलाश की। पुलिस को मौके से कोई भी चीज बरामद नहीं हुई। पुलिस अब फर्जी खबर देने वाले शख्स की पड़ताल कर रही है। राजस्थान के धौलपुर में एक शख्स ने फांसी लगाकर जान दे दी। कहा जा रहा है कि शख्स ने पत्नी के वियोग में ऐसा कदम उठाया। मृतक शशि अपनी पत्नी को लाने ससुराल गया था, लेकिन उसे वहां से आने नहीं दिया गया। इससे नाराज शशि ने घर में आकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।